नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। प्यारे साथियों, रीजनिंग का। तो मेरे प्यारे साथियों, जो सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है, पहले प्रश्न की जो संख्या थी 25 थी, अब प्यारे साथियों वो घटाकर 20 कर दी गई है। तो देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे साथियों एसएससी के एग्जाम में, और काफ़ी अच्छे और आसान सवाल पूछे जाते हैं, छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं प्यारे साथियों। ऐसे ही सवाल मैं आपको आज सभी कराऊंगा सॉल्यूशन। तो देखिएगा, आज का जो प्रश्न संख्या 1 है प्यारे साथियों, हमारा क्या है। दिए गए प्रश्न में विषम पद चुनिए। यानी प्यारे साथियों, 3 समान पद हैं और एक भिन्न पद है, यानी एक अलग पद है। तो इस प्रश्न का आप सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे। तो प्यारे साथियों देखिएगा, जो गाय जानवर है ये बात सही है, मोर पक्षी है ये भी बात सही है प्यारे साथियों, ग्रह शुक्र है यानी शुक्र एक ग्रह है ये भी बात सही है, और कुर्सी जो प्यारे साथियों है फर्नीचर, ये भी बात सही है। तो प्यारे साथियों, इसमें क्या दिया गया है, बात तो सभी सही है, पर देखिएगा इसमें ये बात जो है ऑप्शन नंबर सी में उल्टी लिखी गई है प्यारे साथियों। इधर शुक्र लिखा जाना चाहिए था, इधर ग्रह लिखा जाना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है प्यारे साथियों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है ना, क्योंकि ये उल्टा लिखा गया है, बातें सभी लिखी गई हैं जो सही हैं, पर इसमें जो उल्टे करके ये बात लिख दी गई है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में। तो प्यारे साथियों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो प्यारे साथियों, विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनाव किया गया है। जैसे पुलिस अपराधी, यानी पुलिस प्यारे साथियों अपराध रोकती है, अपराध को नियंत्रण करती है। तो ऐसे ही देखिएगा, बहन महिला कोई संबंध नहीं है, अध्यापक पढ़ाना, चिकित्सक रोगी, और वकालत वकील। तो आप किस प्रश्न का इसमें, किस ऑप्शन का प्यारे साथियों इस प्रश्न में चुनाव करेंगे। तो देखो, मैं आपको समझाता हूँ प्यारे साथियों। जैसे पुलिस अपराधी को नियंत्रण करती है, ऐसे ही प्यारे साथियों इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, चिकित्सक रोगी को नियंत्रण करता है, यानी रोगी का उपचार करता है। ऐसे आप सोच सकते हो, पुलिस अपराधी का उपचार करती है ना, ऐसे ही प्यारे साथियों और आप मानोगे कि चिकित्सक रोगी का उपचार करता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ये बात उल्टी लिखी गई है, ये बात सही है, अध्यापक पढ़ाता है, पर कुछ ऑप्शन के हिसाब से नहीं प्यारे साथियों। जो प्रश्न में बातें दी गई होती हैं, आप इस प्रश्न को इसी तरीका से सरल करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 3 में क्या दिया गया है। थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सभी जो मैंने पूरा सेट बनाया है प्रश्न संख्या 20 के 20 प्यारे साथियों आसान और थोड़े से मॉडरेट प्रश्न हैं। तो देखिएगा, इसमें दिया गया है 12 का जो संबंध है प्यारे साथियों वो 68 से है। ऐसे ही 20 का संबंध किससे होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबसे पहले देखेंगे 12 में गुणा करेंगे, 12 5 60। हो सकता है कि 8 जोड़ दिए गए हों प्यारे साथियों गुणा करने के बाद। ऐसे ही 5 की गुणा करने के बाद 8 जोड़ा गया है। ऐसे ही आप देखेंगे 5 की गुणा करने के बाद आप 8 जोड़ेंगे। तो 20 में 5 की गुणा करेंगे, 20 500, 8 जोड़ेंगे, 108 ऑप्शन में नहीं है। तो ऐसे ही आगे गुणा कर सकते हैं, 12 6 72 माइनस किए गए हों तब भी वो नहीं बनेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न इस प्रकार बनेगा, आप बनाएंगे इसको 3 का वर्ग प्यारे साथियों प्लस 3। तो 3 का वर्ग कितना होता है प्यारे साथियों, 9 होता है, प्लस 3 जोड़ दिए तो 12 हो जाता है। ऐसे ही देखिएगा, 4 की क्यूब प्लस 4 जोड़ दिया गया है प्यारे साथियों। तो 4 की क्यूब कितनी होती है, 64 में 4 जोड़ दिया गया है तो प्यारे साथियों कितना हो जाता है, 68 हो जाता है। ऐसे ही आप देखेंगे नेक्स्ट अब प्यारे साथियों, 5 का वर्ग किया गया है प्यारे साथियों, सॉरी 4 का वर्ग किया गया है, प्लस 4 जोड़े गए हैं। ऐसे ही आप देखेंगे 5 का वर्ग करोगे, 5 का वर्ग सॉरी 5 की क्यूब करेंगे, प्लस 5 जोड़ देंगे। तो प्यारे साथियों जो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा, 5 की क्यूब करने के बाद आप इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125, और 5 130 होता है प्यारे साथियों। इस प्रश्न का जो आंसर है यही सही है, 130। तो देखो, मैं उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया गया है प्यारे साथियों, जो क्वेश्चन संख्या 4 है, इसमें क्या बातें दी गई हैं। किसी कूट भाषा में इतने को प्यारे साथियों ये लिखा जाता है, तो इतने को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, कूट भाषा के जो प्रश्न किए जाते हैं, आप उनमें सबसे पहले नंबर डाल लीजिएगा प्यारे साथियों। सी कितने पर होता है, तो सी 3 पर होता है।
एच 8 पर होता है, ये 1 पर होता है, ये 26 पर होता है, ये 20 पर होता है प्यारे साथियों, ये 5 पर होता है ई, और डी होता है 4 पर। उसके बाद आप देखेंगे जेड कितने पर होता है, तो 26 पर होता है, ई 5 पर होता है प्यारे साथियों, एक्स 24 पर होता है, के 11 पर होता है, क्यू 17 पर होता है, बी 2 पर होता है, और ए प्यारे साथियों 1 पर होता है। मैं देख पा रहा हूँ प्यारे साथियों कि 4 में से 1 गए, तो प्यारे साथियों 4 में से 3 घटाया गया तो 1 आ रहा है, 5 में से 3 माइनस करे गए तो 2 आ रहा है, 20 में से 3 माइनस किए गए तो 17 आ रहा है। ऐसे ही प्यारे साथियों देखिएगा 26 में से प्यारे साथियों ये एन 14 पर है, मैंने गलत लिख दिया है, एन 14 पर है, 14 में से 3 माइनस किए गए तो 11 आ रहा है। ऐसे देखिएगा 1 में से यानी पीछे की तरफ चले गए हैं तो प्यारे साथियों एक्स आया है, 8 में से 3 घटे हैं तो 5 आया है, और देखिएगा सी 3 पर है प्यारे साथियों, ये 26 पर है, यानी पीछे की तरफ चले गए हैं तो इसमें से घटाने के बाद यानी 3 माइनस किए गए हैं, तो आप देखिएगा 13 में से 3 जाएंगे तो प्यारे साथियों कितने बचेंगे 10, और 1 में से प्यारे साथियों जब पीछे की तरफ माइनस करेंगे तो कितना आएगा एक्स आएगा। ऐसे यहाँ 25 में से 3 माइनस करेंगे तो 22। ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर मेरा 5 है, दी गई आकृति को मोड़कर नीचे दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाया जा सकता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न को आप कैसे सरल करते हैं, तो देखिएगा अपोजिट सरल किए जाते हैं प्यारे साथियों। एफ के अपोजिट क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, बी आएगा। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों ई के अपोजिट क्या आएगा, सी आएगा, और ए के अपोजिट क्या आएगा, डी रखा जाएगा। तो जैसे कि प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा होगा जब लूडो खेलते हैं तो हमें कोई नंबर ऊपर रखा आता है, तो प्यारे साथियों जैसे 5 ऊपर मिलता है तो नीचे की वाली जो संख्या वो हमें ढकी हुई दिखाई देती है। ऐसे देखिएगा जहाँ एफ है तो वहाँ बी नहीं आना चाहिए प्यारे साथियों। देखिएगा इसमें एफ और बी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कोई नंबर नीचे ढका जाना चाहिए था। तो कौन सा घन बनाया जा सकता है आपसे ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऐसे देखिएगा एफ के साथ बी है तो प्यारे साथियों बी नीचे ढका हुआ है, एफ के साथ बी है। ई के साथ सी है तो प्यारे साथियों वो भी नीचे ढका गया है। डी के साथ ए प्यारे विद्यार्थियों वो भी नीचे ढका गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता है। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ई के साथ प्यारे साथियों क्या है, सी है, तो देखिएगा एक आमने सामने दिखाए गए हैं, ये भी आकृति नहीं बनाई जा सकती है। ऐसे ही आप ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे प्यारे साथियों, तो डी के साथ ए दिखाई दे रहा है तो डी के साथ ई नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी भी ये प्यारे विद्यार्थियों गलत है। तो ऐसे ही प्रश्न एसएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों, आसान से, और ये थोड़े से मॉडरेट प्रश्न होते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 6 है प्यारे विद्यार्थियों वो बहुत आसान है, और मैं इसे अभी सही करके आपको दिखाता हूँ क्या प्रश्न पूछा गया है आपसे। अब आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, मैं अभी आपको ऑप्शन भी दिखा दूंगा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर जो 6 है देखिएगा किस प्रकार से पूछा गया है। एसएससी के एग्जाम में साथियों ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, और आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 80 नंबर की परीक्षा होगी इस बार प्यारे विद्यार्थियों, और 80 में से आपको लगभग 60 से 65 के आसपास आपको विद्यार्थियों को लाना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, अंक लाने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और जो विषय है जैसे मैथ है प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग है, उनमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा आपको। तो देखिएगा क्या प्रश्न पूछा गया है, आपने पढ़ लिया होगा प्रश्न। ऐसे प्रश्न देखो मैं आपको एक बार में ही बता देता हूं कि कैसे सॉल्यूशन किए जाते हैं। जैसे प्यारे विद्यार्थियों इसमें ए बी कुछ इस प्रकार लिखा गया है, पर इसमें एक संख्या कॉमन नजर आ रही है मुझे, क्या प्यारे विद्यार्थियों, सी दिखाई दे रहा है। सी इधर भी है, सी इधर भी है, अलग अलग जगह पे सी दिखाई दे रहा है। तो मैं देखता हूँ किस नंबर पर सी रखे गए, 1 2 3, यानी प्यारे विद्यार्थियों 3 के बाद सी आ रहा है, यानी तीसरे अक्षर पर सी आ रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे तो कौन से अक्षर पर 1 2 3 4 5वें अक्षर पर सी आ रहा है। ऐसे ही आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7वें अक्षर पर सी आ रहा है, यानी पहले देखिएगा 3 पर आया था, उसके बाद 5 पर आया है, उसके बाद 7 पर आया है,
उसके बाद देखेंगे तो आप 9 पर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9वें स्थान पर सी आएगा। उसके बाद देखेंगे तो प्यारे साथियों कौन से स्थान पर आएगा, 11वें स्थान पर सी आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो उल्टा तो आ गए हैं प्यारे साथियों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें स्थान पर। अब कौन से स्थान पर आएगा, सी 13वें स्थान पर आएगा। तो प्यारे साथियों देखिएगा सी जो आएगा यहाँ आएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है आप चेक कर सकते हो, मैं आपको एक बार समझाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12वें स्थान पर सी आया है। ऐसे ही प्यारे साथियों ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 नंबर पर सी आया है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे साथियों जो इस प्रश्न का आंसर आएगा वो सी सही है। देखिएगा ये बेसिक सी जानकारी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गई होगी। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है ये, और आप अपना स्कोर मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को अच्छे से आसानी से रोककर सभी प्रश्नों को सरल करें कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो देखिएगा, और प्यारे साथियों मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बातें दी गई हैं। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 ये है, देखो इसमें क्या क्या बातें दी गई है। इसमें बोला गया है प्यारे साथियों एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। एक्स 40 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर मुड़कर पश्चिम की ओर 80 मीटर चलता है, फिर अपनी दाहिनी ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। उसी समय वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है। एक्स की स्थिति से अब वाई कहाँ पर है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसे जो प्रश्न हैं सरल किए जाते हैं, आप कॉपी पेंसिल से सरल कर सकते हैं। आइए मैं आपको इस प्रश्न को समझा देता हूं कि किस प्रकार इस प्रश्न को हम सरल करेंगे। तो साथियों आपसे बोला गया है कि एक्स और वाई एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। एक्स उत्तर की तरफ कितना जाता है प्यारे साथियों, 40 मीटर जाता है। तो देखिएगा अभी सरल कर देते हैं प्यारे साथियों। एक्स जो है 40 मीटर जाता है उत्तर की तरफ, ये स्थान मान लेते हैं प्यारे साथियों। एक्स और वाई यहाँ से ही चलना प्रारंभ करते हैं। 40 मीटर कौन जाता है प्यारे विद्यार्थियों, एक्स उत्तर की तरफ जाता है। एक्स 40 मीटर उत्तर की तरफ चलता है, फिर मुड़कर पश्चिम की तरफ कहाँ जाता है प्यारे साथियों, 80 मीटर जाता है। तो पश्चिम दिशा इधर होगी भाई, इसको चला लेते हैं 80 मीटर। उसके बाद दाहिनी यानी क्लॉकवाइज प्यारे साथियों 50 मीटर चलता है। तो मैंने मान लिया ये 50 मीटर की दूरी होगी, 50 मीटर चलता है। उसी समय वाई यानी ये यहाँ पहुँचने के बाद उसी समय वाई प्यारे साथियों 90 मीटर उत्तर की तरफ चलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों 90 मीटर उत्तर की तरफ आप इसको चलाएंगे तो इस प्रकार चलेंगे। ये 90 मीटर की दूरी मान ली मैंने पूरी, और कौन जा रहा है यहाँ से प्यारे साथियों, वाई। एक ही स्थान से दोनों विद्यार्थी ये गए हैं, एक्स और वाई। तो देखिएगा आप ये बात समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थियों। आपसे बोला है कि वाई 90 मीटर उत्तर की ओर चलता है। एक्स की जो स्थिति है प्यारे साथियों, एक्स की स्थिति से अब वाई कहाँ पर है, यानी इसकी स्थिति से प्यारे साथियों वाई इधर है। और ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखिएगा ये लगभग दूरी 80 मीटर की बैठेगी प्यारे साथियों, क्योंकि वो एक ही बिंदु से चले थे। मैंने ये समझाने के लिए बात रखी थी कि एक ही बिंदु से गए हैं। तो ये जो दूरी है कितनी है, 80 मीटर। तो ये 80 मीटर किधर की तरफ है, पूर्व की तरफ है प्यारे साथियों। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा यही आएगा। देखिएगा मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। इस प्रश्न का जो आंसर सही है प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिएगा एसएससी एग्जाम में प्यारे साथियों कथन निष्कर्ष से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोला है कुछ पेन पेंसिल हैं, कुछ पेंसिल कागज हैं। निष्कर्ष में दिया गया है सभी कागज पेन हैं, कुछ पेंसिल पेन हैं। तो प्यारे साथियों ऑप्शन मैंने इधर लिखे हैं और ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। बहुत से बच्चे इसको कई तरीके से करते हैं। प्यारे साथियों मैं इस प्रश्न को किस प्रकार करता हूँ, मैं कोड से करता हूँ। कुछ के लिए प्यारे विद्यार्थियों 50-50 कोड रखते हैं, ऐसे ही कुछ के लिए 50-50 कोड रखते हैं। तो जब भी कॉमन कोड होता है तो काट लेते हैं। मैं रीजनिंग की वीडियो भी आपको कराऊंगा सभी चैप्टर अच्छे से विद्यार्थियों। तो 50-50 को काट लेते हैं। जो कागज और पेन से बनेगा वो गलत बनेगा। कौन सा हमारा कथन निष्कर्ष बना हुआ कागज पेन से, तो ऑप्शन नंबर ए में प्यारे विद्यार्थियों ये गलत बना हुआ है। इसको चेक कर लेते हैं, सभी को सबसे मिला सकते हैं। पेंसिल और पेन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ लिखा गया है, तो देखिएगा ये दोनों ही सही है। तो ये कोड मिलाने पड़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे आप, यानी केवल सेकंड ही सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिएगा
आप वृत्त से भी इसको आसानी से कर सकते हो डायग्राम बनाकर प्यारे विद्यार्थियों। और आप अपना जो स्कोर है, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवश्य बताएं। इससे क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन संख्या 9। 9 में क्या दिया गया है देखिएगा, अच्छे से पढ़ लें आप एक बार। भारत एक बहुभाषी देश है। ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया कथन में, भारत एक बहुभाषी देश है, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है। तो देखिएगा, जब आपके मास्टर ने कथन निष्कर्ष समझाया होगा तो प्यारे विद्यार्थियों, कथन निष्कर्ष का मतलब ये होता है कि कथन और निष्कर्ष, जो कथन में बातें दी गई होती हैं वही बातें निष्कर्ष में माननी होती हैं। तो कथन मतलब पूर्णतः कथन और निष्कर्ष का मतलब है पूर्णतः कथन पर आधारित। निष्कर्ष का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों पूर्णतः कथन पर आधारित। तो प्यारे साथियों देखो, अब निष्कर्ष में क्या दिया गया है हमसे, सभी भारतीयों को अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय होने के लिए हिंदी सीखनी होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको अभी बताया था, मैं जब भी बच्चों को इस बात को सिखाता हूं तो मैं बार बार ये बोलता हूं कि कथन और निष्कर्ष कैसे सरल किए जाते हैं, जो इस प्रकार आते हैं। निष्कर्ष मतलब पूर्णतः कथन पर आधारित। निष्कर्ष मतलब पूर्णतः कथन पर आधारित। देखिएगा, इसमें भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी से तात्पर्य यह है प्यारे विद्यार्थियों, बहुभाषी से तात्पर्य यह है कि भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। और सेकंड में दिया गया है हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ये भी बात सही है। और देखो, इससे ही इस प्रश्न का आंसर आएगा, सभी भारतीयों को अनेक भाषाएं सीखनी चाहिए। क्या ये बात कथन में दी गई है, सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो आंसर है ये निष्कर्ष है, ये पहला गलत है। पहला निष्कर्ष गलत है पूर्णतः। ऐसे ही सेकंड में दिया गया है भारतीय होने के लिए हिंदी सीखनी होगी। ऐसी कोई बात कथन में नहीं दी गई है, ये हमारा पूर्व ज्ञान है कि भारतीय होने के लिए हिंदी सीखना या पंजाबी सीखना या मराठी या गुजराती सीखना अनिवार्य है। ऐसा हमें कथन में कुछ नहीं दिया गया है। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कथन और निष्कर्ष, निष्कर्ष मतलब पूर्णतः कथन पर आधारित। प्यारे विद्यार्थियों, कथन पर आधारित, तो ये भी बात गलत है। तो देखिएगा, मैंने ऑप्शन इन्हीं को प्रयोग किया है, तो इसमें दोनों ही गलत दिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आप ऐसे ही ऑप्शन आते हैं तो इसमें क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो 10 है। आपसे बोला है जानवर, तेंदुआ, शेर का वैन आरेख बताओ। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत आसान है, आप एक बार में ही अच्छे से बना सकते हो। मैंने कोई भी प्रश्न कठिन नहीं लिया है। देखिएगा, जानवर, तो सबसे पहले आप जानवर का डायग्राम बनाएंगे। जानवर में तेंदुआ और शेर दोनों आते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो कुछ इस प्रकार ये डायग्राम बनेगा। तो देखिएगा, ऐसा ये डायग्राम है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। कुछ इस प्रकार बनेगा प्यारे विद्यार्थियों। मैंने अलग अलग करने के चक्कर में ये पेंसिल एक साथ घूम गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बातें दी गई हैं। आपसे 11 प्रश्न में बोला है प्यारे साथियों, दी गई आकृति में कितने लोग केवल 2 विषय ही पढ़ते हैं? केवल 2 विषय ही पढ़ते हैं। देखिएगा, एसएससी के एग्जाम में आकृति से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने कुछ प्रश्नों को आकृति से शामिल किया है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखो, आप इस प्रश्न को किस प्रकार सरल करेंगे। तो केवल 2 ही भाषा बोलते हैं या 2 ही भाषा पढ़ते हैं। तो देखो, 2 विद्यार्थी 2 भाषा पढ़ने वाले या 2 विषय पढ़ने वाले प्यारे साथियों, एक तो 5 होगा प्यारे विद्यार्थियों। ये 5 संख्या दोनों में आई हुई है। ऐसे ये कौन सी संख्या है, 12 संख्या। ऐसे देखिएगा, ये 6 संख्या दोनों में आई गई है। तो कितना हो जाएगा, 12 और 6 18 और 5 23, यानी किस में सही है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी में सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक सी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी। प्रश्नों की संख्या बहुत कम रखी गई है प्यारे विद्यार्थियों अब की बार एसएससी में, और ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, पर आपको हर एक्सरसाइज का ज्ञान आवश्यक है प्यारे विद्यार्थियों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है। प्रश्न आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या में ये दी गई हैं बातें और उत्तर आकृति कुछ इस प्रकार बातें दी गई हैं। तो देखो ये चिन्ह लगाया गया है इस प्रकार, इसको एक बार इधर मोड़ना है, एक बार इधर मोड़ना है। तो मैं इसी आकृति को इधर मोड़ता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इधर मोड़ी जाएगी इस प्रकार, वृत्त ही से इधर आएगा और ये भी आकृति कुछ इस प्रकार मुड़ेगी। ऐसे ही एक बार इस आकृति को आप इधर मोड़ेंगे, वृत्त इधर ही आएगा और इसको इस प्रकार मोड़ेंगे प्यारे साथियों। तो देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात सही है। तो ये भी बात गलत है प्यारे विद्यार्थियों। और देखिएगा इसमें दो ही दी गई, ये भी बात गलत है, या तो ये सही है या ये सही है। अब मैं आप देखता हूँ प्यारे विद्यार्थियों कि ये जो मान दिए गए हैं त्रिभुज हैं एक ही स्थान पर दिए गए, यानी अलग अलग स्थान पर आएंगे, ये इधर इधर। तो ये भी सही गलत है प्यारे विद्यार्थियों और ये ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का आंसर आएगा। काफ़ी आसान प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक जानकारी, इसको पेपर कटिंग बोलते हैं साथियों, आसानी से समझ में आ गई होगी। पर मेरी एक बात जरूर अवश्य सुन लीजिएगा, आपको कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर मुझे बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं 20 प्रश्नों में से। देखिएगा बहुत आसान प्रश्न है, आप अच्छे से कर सकते हो वीडियो को रोककर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसकी गुणा करेंगे, भाग करेंगे, अंतर करेंगे, कुछ भी नहीं आएगा और ये किस प्रकार सरल कर लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको डबल सीरीज है, इसको देखिएगा 9 और 4 कितना होता है 13, 13 और 4 कितना होता है 17, 17 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 21 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे आप इसमें से 4 माइनस किया गया है, दोबारा से भी 4 माइनस किया गया है, अब फिर एक बार 4 माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा प्यारे साथियों 4 आएगा, यानी 21 इधर आएगा 4 इधर आएगा। किस ऑप्शन में दिए गए हैं प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए में ये बातें सही हैं। तो प्यारे साथियों जो क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे विद्यार्थियों, देखो किस प्रकार दिया गया है। आपसे बोला है 12:40 हो रहे हैं घड़ी में, तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच जो कोण क्या होगा। तो आपने अपने शिक्षक से सीखा होगा कि एक फॉर्मूला होता है प्यारे विद्यार्थियों 13h 11/2m। तो आप देखो किस प्रकार करेंगे 13h, h का मतलब प्यारे साथियों मतलब घंटे हैं 12, तो कितना हो जाएगा ये 360। ऐसे ही आप देखो प्यारे विद्यार्थियों मिनट का मतलब होता है 11/2m, तो 40 मिनट हैं, 2 से काटेंगे इसको 20 बार, 11 दूनी 22, 220। तो इसको माइनस कर लेते हैं, 140 डिग्री का प्यारे विद्यार्थियों कोण आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इस प्रश्न का। ऐसे देखो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया गया है वो कैलेंडर से दिया गया है। क्या बोला है 30 दिन वाले एक महीने का 10वां दिन मंगलवार है, तो सप्ताह का कौन सा दिन उस महीने का अंतिम दिन होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों यानी ये बोला है इस प्रश्न ने 10वां दिन यानी 10 तारीख को कौन सा दिन है प्यारे साथियों, मंगलवार है, मंगलवार है। तो आपसे बोला है 30 दिन वाले महीने में, यानी 30 दिन वाले महीने में अंतिम दिन क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम दिन। तो देखिएगा 7 दिन बाद रिपीट होता है, तो 17 में चलते हैं तो मंगल आएगा, 17 के बाद 24 में चलते हैं तब भी मंगल आएगा, 24 के बाद प्यारे साथियों 30 7 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, यानी 30 की तरफ चलते हैं 6 जोड़ने के बाद, तो 6 जोड़ेंगे तो प्यारे साथियों कौन सा दिन आएगा, सोमवार, क्योंकि मंगल से एक दिन घट जाएगा सोमवार। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, सोमवार। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया है। यदि विजय को लगता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाएं से 25वां और बाएं से 15वां है, तो कितने लड़के और जोड़े जाएं कि कुल 50 लड़के हो जाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो देखिएगा 25 और 15 कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, 40 हो जाता है। तो 40 में से आप 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 39, पंक्ति में 39 विद्यार्थी हैं। पर प्रश्न ने हमसे बोला है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या हमको कितनी बनानी है, पंक्ति में 50 हो जाएं। तो प्यारे विद्यार्थियों 50 में से 39 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11 है। तो क्या बोला था कितने लड़के और जोड़े जाएं प्यारे विद्यार्थियों, कितने लड़के और जोड़े जाएं, तो 11 विद्यार्थी और जोड़ देंगे। तो इस प्रश्न का जो प्यारे विद्यार्थियों आंसर है 11 सही है। आइए जो क्वेश्चन नंबर 17 है प्यारे विद्यार्थियों वो किस प्रकार है, त्रिभुज से दिया गया है। देखिएगा आपसे बोला है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। कितना आसान और गरीब सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, पर सभी एक्सरसाइज से आप पर सवाल आना चाहिए। तो देखिएगा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं।
तो सबसे पहले आप प्यारे साथियों, एक तो त्रिभुज हीरा, एक हीरा और एक हीरा, तीन इधर हैं प्यारे साथियों, 1 2 3, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। 6 के बाद आप देखेंगे दो आकृति से बना है इन दोनों में से, तो प्यारे साथियों एक तो ये है और एक ये है, कितना हो गई 8। और देखिएगा एक पूरा बना हुआ है प्यारे साथियों, तो कितना हो जाएगा ये 9, सॉरी यानी 6 + 2 + 2, एक प्यारे साथियों इधर है, एक प्लस इधर है, मैंने क्या लिख दिया 6 + 1 इधर से, दो आकृति से बना है प्यारे साथियों, एक इधर से बनेगा तो कितने बनेंगे 2 बन जाएंगे। उसके बाद देखिएगा एक पूरा पार्ट है प्यारे साथियों, ये पूरा जो पार्ट है एक, और एक ये वाला पार्ट है साथियों, तो 2 और बन रहे हैं, और एक पूरा त्रिभुज ये बनेगा प्यारे साथियों, एक त्रिभुज ये बनेगा, तो इनकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 6 और 2 8 और 2 10 और 1 11 है, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। एसएससी के एग्जाम में प्यारे साथियों ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए और क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, उसमें क्या बातें दी गई हैं। तो प्यारे साथियों 18वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या बातें दी गई हैं। यदि देखिएगा 3 का जो संबंध है 3 और 5, मतलब कुछ एक चिन्ह लगा रखा है, तो इसका जो संबंध है 30 से है, ऐसे ही 6 1 = 12 है, 8 5 और 8 = 80 है, 2 2 बराबर क्या आएगा प्यारे साथियों। तो आप देखेंगे 5 और 3 8 होता है, जोड़ेंगे घटाएंगे कुछ नहीं बन पा रहा है, तो एक मुझे लगता है इस प्रश्न में ये होगा प्यारे साथियों, 5 और 3 कितना होता है 15 है, 15 का डबल कर दिया है तो कितना हो जाएगा 30। तो प्यारे साथियों 5 6 एकम 6, 6 का डबल कर दिया है तो 12 हो जाएगा, 8 पंजे 40 का डबल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 8 आएगा। काफ़ी आसान सवाल है, आप भी इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं वीडियो को रोक कर, पर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के पास शेयर करें और लाइक करें प्यारे साथियों, या डिसलाइक करें, आपकी मर्जी है, कुछ भी करें पर जरूर अवश्य करें इस बात को, लाइक या डिसलाइक। कमेंट के माध्यम से मुझे इस प्रश्न का भी जवाब आप अवश्य दें। देखिएगा आपने ये बातें सीख रखी होंगी ब्लड रिलेशन से प्यारे विद्यार्थियों। ये प्रश्न है, शंकर मीरा का भाई है, यदि सुधा जो मीरा की बहन है विजय की भतीजी है, तो शंकर का विजय से क्या संबंध है। देखिएगा आप इस प्रश्न को जब सरल करेंगे डायग्राम बनाकर, तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न का जो आंसर आएगा क्या आएगा, आप डायग्राम बनाकर सरल करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे साथियों इस प्रश्न का। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। आपसे बोला है माइनस का अर्थ है भाग, तो मैं इसे सरल कर लेता हूँ। माइनस का अर्थ क्या दिया गया है भाग, तो चिन्ह लगा लेते हैं प्यारे साथियों। उसके बाद बोला है प्लस का अर्थ है गुणा, तो प्लस का अर्थ है गुणा। उसके बाद देखेंगे भाग का अर्थ क्या है प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है। ये सभी बातें मैंने यहाँ से लिख ली हैं, तो अब इस प्रश्न को आसानी से आप सरल कर सकते हैं प्यारे साथियों। लिखा हुआ है 11 भाग, तो प्यारे साथियों भाग का अर्थ क्या लगाएंगे आप, भाग का अर्थ लगाएंगे आप प्लस, 11 + 6। प्यारे साथियों माइनस का अर्थ क्या लगाएंगे, माइनस का अर्थ लगाएंगे आप भाग, यानी भाग 2। प्लस का अर्थ क्या लगाएंगे आप गुणा लगाएंगे, गुणा 5, और गुणा का अर्थ क्या लगाएंगे प्यारे साथियों माइनस लगाएंगे हीरा, तो माइनस लगा देते हैं 3। इसको सरल कर लेते हैं और देखते हैं क्या उत्तर आता है। सबसे पहले आप भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, यानी 11 + 3 गुणा 5 - 3। उसके बाद गुणा करेंगे 5 × 15, यानी 11 + 15 - 3, तो कितना होता है प्यारे साथियों 26 हो जाएगा। 26 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों आंसर सही है। आप कमेंट के माध्यम से वीडियो को रोक कर और मुझे ये बताएं कि आपका स्कोर कितना जा रहा है ऐसे आसान और मॉडरेट प्रैक्टिस सेट में। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको डेली तो नहीं पर प्यारे साथियों सप्ताह में आपको 2 या 3 प्रैक्टिस सेट में अवश्य कराता रहूँगा, जिससे कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके नंबरों में काफ़ी सुधार आएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी की परीक्षाओं में छोटे छोटे। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको नेक्स्ट मिलता हूं वीडियो में, या तो मैथ का प्रैक्टिस सेट या रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट के साथ। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों।